तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड में। एक सेकेंड, मैं कलर चूज कर लेता हूँ फटाफट से। ये ठीक है। देखो, हम लोग कवर कर रहे थे वॉइस को, जो हमारा टॉपिक है। एयरफोर्स नेवी वाले जितने बच्चे हैं, एनडीए वाले जितना एग्जाम लगा है जिनका, सभी लोगों के लिए क्लास है। लाइव आया था मैं, बट कुछ इशू था, लाइव नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए मैं आज रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लाइव क्लास में हमने यहाँ तक की बातें कवर कर ली थी, तो ये इनको मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। मैं इसके आगे की बात आपको बताऊंगा। इसको एक बार वापस से समझा देता हूँ मैं, इस कंसेप्ट को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप नए हो चैनल पे, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। आई एम सेलेक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स एंड मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ और साथ अपनी ड्यूटी भी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो भी तुम्हें चाहे वो टीचिंग वीडियोस हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो, सब ऑथेंटिक मिलेगी, क्योंकि मैं खुद फौजी हूँ। तो मैं ऑथेंटिसिटी पे बिलीव करता हूँ और बच्चों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ, ठीक है, अपने नॉलेज के हिसाब से। एंड मेडिकल के कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों ने भेजे हैं मुझे टेलीग्राम पर, उनके लिए भी पर्टिकुलर वीडियो आई होप कल तक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, क्योंकि मेरी ड्यूटीज चल रही हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ ज़्यादातर। बट मैं लीव जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो आपको दे पाऊंगा। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पैसिव में हमने जहाँ तक बात कर ली थी, उसके आगे की स्लाइड ये है हमारे पास। आप इस क्लास में हम एक्टिव पैसिव कंप्लीट करेंगे, राइट। देखो, कंसेप्ट था कि आई नो कमल, इसमें मैं कहूँ तो ये है वर्ब। ठीक है, इसके पहले ये लिखा है सब्जेक्टिव केस। थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से दिखाई दे। और इसके बाद होता है ये ऑब्जेक्टिव केस, राइट, सबको पता है। इसमें देखोगे ये है वर्ब। नो क्या है, जानना, वर्ब है। इसके पहले ये सब्जेक्टिव केस में आई। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्ट है कमल एंड हिज फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो ये रही वर्ब, इसका ये रहा सब्जेक्ट, ये पूरा इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। सर आपको कैसे पता ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट आंसर देता है व्हाट या होम का। व्हाट या होम का जो आंसर दे वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई नो होम, तो आंसर आया कमल। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्ड है। हाँ सर, एक वर्ड है। आई नो whom कमल एंड हिज फ्रेंड्स, तो आंसर क्या मिला? कमल और उसके दोस्तों को मैं जानता हूँ। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक क्या है? वो एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ये देखो, वर्ड्स का ग्रुप है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, इनका एक ग्रुप है, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अगर आप इसका मीनिंग निकालोगे तो क्या बनेगा? कमल और उसके दोस्त, ये कंप्लीट नहीं है, इसको फ्रेज बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आई नो, मैं जानता हूँ किसे, तो आंसर आएगा दैट। आप क्या जानते हो? कि कमल हैज फ्रेंड्स, कमल के पास दोस्त हैं। तो ये पूरी बातचीत एक ऑब्जेक्ट हो गई। इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसको बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज कोई सेंटेंस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, क्लॉज क्या है? क्लॉज के पास खुद का सब्जेक्ट है, खुद की वर्ब है, खुद का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक सेंटेंस है पूरा का पूरा। ठीक है, तो हमने तीन चीजें ऑब्जर्व की कि जब भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। ऐसा हमने इसलिए सीखा क्योंकि अगर इस टाइप का पैसिव एक्टिव है तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? सिंपली हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सब्जेक्ट की जगह पर, तो कमल। फिर लिखते हैं हम चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, वो चेंज कैसे करेंगे? इसके अकॉर्डिंग। एक्टिव वॉइस में अगर हमारी जो वर्ब है, अच्छा ये क्या है? आई नो कमल, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे यस नहीं आता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म देखते ही हम क्या करते हैं? एज आर एम लगाते हैं। कमल सिंगुलर है तो इसके लिए एज आएगा, तो कमल एज। हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो नो की थर्ड फॉर्म नॉन। ओके, इसके बाद प्रेपोजिशन क्या आएगी? टू। इसके बाद कभी भी बाई नहीं आता है, तो हमने लगा दिया टू। तो कोमल कमल इज नॉन टू, अब किसको? आई को। ये सब्जेक्ट है, वो बनेगा ऑब्जेक्ट, तो आई को ऑब्जेक्टिव किस क्या बनता है? मी। लो, खत्म हो गया। तो इसका हम पैसिव ऐसे बनाएंगे। जब फ्रेज हो तो पैसिव कैसे बनाएंगे? कि आई नो, मैं जानता हूं। अब ये पूरा का पूरा क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा उठ के आगे आ जाएगा, तो कमल एंड हिज फ्रेंड्स। उसके बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करोगे? अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका इजारम कर देते हैं, तो कमल और उसके दोस्त, ये तो प्लूरल होगी ना बातचीत, तो इसके लिए हम आर लगाएंगे, तो आर। उसके बाद अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, इसके साथ बाई नहीं आता है, टू आता है। ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में बताई हैं, प्लीज आप उसको देख लेना। नॉन टू मी, दैट्स इट, बन गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जब क्लॉज हो या सेंटेंस हो। इसमें क्या है? इस पूरे सेंटेंस को उठा के सब्जेक्ट की जगह रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ। तो पहले हम इतने से भाग का पैसिव बनाएंगे, तो आई नो, सिर्फ इसका बनाओ, आई नो। तो ऐसे केस में हम हेल्प लेते हैं किसकी? डमी सब्जेक्ट की। किसकी हेल्प लेंगे? हम हेल्प लेंगे डमी सब्जेक्ट की। डमी सब्जेक्ट कौन होता है? डमी सब्जेक्ट होता है इट। ओके, तो हमने लिखा यहाँ पर इट। लिख लिया? लिख लिया सर। अब इट के साथ तो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है। हाँ सर, आती तो है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो हम समझ गए इज आर एम लगाना पड़ेगा, तो इट के साथ क्या लगाओगे? सिंगुलर में इज। इट इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? नॉन। नॉन, नो के साथ क्या आता है? टू। बाई नहीं आता है ना,
फिर क्या लगाएंगे, मी, तो इट इज नॉन टू मी, तो हमने इतने हिस्से का पैसिव बना लिया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है इसका पैसिव बनाएंगे। तो बचे हुए हिस्से में अगर आप देखोगे तो बचे हुए हिस्से में कोई एक्शन तो हुआ नहीं है। भाई मैंने बताया था कि एक सेकेंड, पैसिव हम तभी बनाते हैं जब, देखो इसको भी रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। वर्ब का काम होता है या तो वर्ब एक्शन वर्ब होगी या फिर वर्ब नॉन एक्शन वर्ब होगी। नॉन एक्शन वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। नॉन एक्शन वर्ब कौन कौन सी होती है, स्टेटिव वर्ब जैसे कि बी, इज, आर, एम, बीन एंड सो ऑन, या फिर पजेशन वाली वर्ब जैसे हैज, हैव, ओन, बिलोंग, पजेशन वाली वर्ब, इनमें कोई एक्शन नहीं होता है। जब एक्शन नहीं होता है तो इसका हम पैसिव भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जब एक्शन हो रहा हो तब भी दो केस बनते हैं, एक ट्रांसिटिव एक इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है, जिसका आंसर में वट या होम से मिलता है, तो सिर्फ इसी का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, राइट। इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, हमें आंसर मिलता है वेयर, हाउ, व्हेन से, जो कि एडवर्ब होता है, राइट। तो अल्टीमेटली पैसिव किसका बनता है, ट्रांसिटिव वर्ब का, क्योंकि इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखा मिलता है। तो जब ऑब्जेक्ट है तभी उसका पैसिव बनेगा, ना तो इनका पैसिव बनेगा, ना पजेशन वाले का बनेगा, ना इंट्रांसिटिव का बनेगा। अगर आप यहां गौर करोगे तो हैज क्या है सर, हैज पजेशन है, पजेशन है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो छाप दो सीधा सीधा जो भी है, दैट कमल हैज फ्रेंड्स। तो ये तीन चीजें मैंने उस दिन बताई थी, आज भी रिवाइज कर दी हैं, आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसकी मैं पूरी पीडीएफ दे दूंगा। इस क्लास में मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सारे के सारे पीवाईक्यू भी आपके लग जाएंगे, राइट। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, बट मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सपोज आपको सजेस्ट करता हूँ इंस्टा विस्टा से दूर ही रहो आप, ठीक है। ओके चलो यहाँ आ जाओ। अब इनका फटाफट से मैं बनाऊंगा एक्टिव और पैसिव। चलो ये सारे एक्टिव में है, ट्रांसफॉर्म करना है आपको पैसिव में। सी सेड, अगेन देखो, अब मैं थोड़ा सा स्पीड चलूंगा, आई होप बातें आपको समझ आ गई हैं, आपको सिर्फ क्लिक करना है। ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो ये रहा सब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दैट इट वॉज अ हॉलीडे। कैसे पहचाना सर, दो सेंटेंस में बताऊंगा मैं स्टार्टिंग के, फिर स्पीड में चलूंगा। देखो वर्ब के बाद आप हमेशा वट, वॉट या फिर whom, इनका क्वेश्चन करो, इनसे जो आंसर निकल के आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। चलो ट्राई करते हैं। सी सेड, उसने कहा, सी सेड व्हाट, उसने क्या कहा, तो व्हाट का आंसर क्या मिलेगा, उसने कहा व्हाट, दैट इट वाज अ हॉलीडे, कि आज हॉलीडे है, यही बातचीत तो कही है, तो अल्टीमेटली व्हाट का आंसर ही तो मिला ये, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट की कौन सी कैटेगरी है, एक वर्ड है, एक फ्रेज है या एक क्लॉज है। तो हमने ऑब्जर्व किया, तो ये रहा इसका सब्जेक्ट, ये रही इसकी वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये तो सर पूरा पूरा एक क्लॉज बन गया। और जब क्लॉज बन गया तो हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, डमी सब्जेक्ट की, क्योंकि इसको पूरे को आगे नहीं लिख सकते हम, तो हम इसको तोड़ के बनाएंगे, इतने हिस्से का अलग बनाएंगे पैसिव और आगे वाले का अलग बनाएंगे। सबसे पहले डमी सब्जेक्ट लिखा हमने इट, ओके। अब इतने हिस्से का जब बनाओगे तो ये सैड क्या है, ये सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते क्या करते हैं हम लोग, बताओ 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 क्या करते हैं, वॉज या वर लगाते हैं। तो इट वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सैड, फिर बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा फिर, हर, इट वॉज सेड बाई हर। अब क्या कहा है, ये पूरी बातचीत कही है, इसका अलग पैसे बनाओ। बट पैसे तो तभी बनेगा जब इसमें कोई एक्शन हुआ होगा। ये वॉच क्या है, आज हॉलीडे था, तो इसमें कोई एक्शन तो हुआ नहीं, वॉच एक स्टेटिव वर्ब है, तो जब एक्शन ना हुआ हो तो काम बच जाता है, हम सीधा सीधा छाप देते हैं, दैट इट वॉच अ हॉलीडे। आई होप समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस में फिर से मैं समझाऊंगा आपको, उसके बाद थोड़ा स्पीड में चलूंगा, राइट। तो ही विल फाइंड दैट द न्यूज इज ट्रू, तो ही विल फाइंड वो खोजेगा, ये वर्ब है, ओके। तो इसके पहले सब्जेक्ट मिलेगा तो ही हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आगे कहीं ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट का आंसर कैसे मिलता है, व्हाट या whom से, तो ही विल फाइंड व्हाट, वही क्या खोजेगा, तो व्हाट का आंसर मिलेगा दैट द न्यूज इज ट्रू। ये आंसर दे रहा है किसका, व्हाट का, कि न्यूज ट्रू है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की कौन सी कैटेगरी से है, क्लॉज से है। क्यों है क्लॉज से, क्योंकि द न्यूज अपने आप में सब्जेक्ट है, इज अपने आप में वर्ब है, ट्रू अपने आप में ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा मिल गया ना, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया, इसका मतलब ये क्लॉज है। तो ऐसे केस में हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, डमी सब्जेक्ट की। तो हम इतने हिस्से का अलग बनाएंगे पैसिव, उसके बाद का अलग बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा इट, अब विल दिखते क्या कर दो, विल का क्या कर देते बताओ, फटाफट बताओ, मॉडल का कर देते हैं, मॉडल प्लस बी, तो इट विल बी। फाइंड का क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म फाउंड, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम, तो इट विल बी फाउंड बाई हिम। अब क्या फाउंड करोगे, दैट द न्यूज इज ट्रू। अगेन इज एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो पूरा छाप देंगे, तो छाप दो, दैट
द न्यूज इज ट्रू, खत्म। चलो इसको देखो अगेन, ईसा एक्सपेक्ट्स ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है। कौन सा है, देखो इसका ये सब्जेक्ट है, ये खुद की वर्ब है, खुद का ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया क्लॉज। अब थोड़ा स्पीड चलेंगे तो हम बनाएंगे इट से, तो इट पहले इतने हिस्से का बनाओ। एक्सपेक्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगी है, ऑब्जर्व करो, तो एस या ईएस लग गई मतलब प्रेजेंट डेफिनिट है, उसका जब पैसिव बनाते हैं तो इज आरएम लगाते हैं, तो इट के साथ तो सिंगुलर जाएगा ना, तो इट इज एक्सपेक्टेड बाई किसके द्वारा, ईशा। अब आगे वाली बातचीत में देखो विल बी क्लोज्ड। अब देखो ध्यान से, हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दो, बट जो मीनिंग है वो सेम रहेगा। एक्टिव वॉइस है तो पैसिव कर दो, पैसिव है तो एक्टिव कर दो। यहाँ पे देखो विल के साथ बी और थर्ड फॉर्म आया है, मतलब ये पैसिव वॉइस है कि दुकान बंद की गई, किसने की हमें नहीं पता, जब डूअर का आता पता नहीं है तो वो पैसिव वॉइस है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं दुकान बंद करने का काम कौन करेगा, शॉपकीपर करेगा। ये अज्यूम करना होता है। अगर चोर को पकड़ना होता कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी। अगर पढ़ाने की बातचीत होती है कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा। तो ये अज्यूम करने वाली बातें, अंडरस्टूड बातें हैं। तो दैट द शॉप विल बी क्लोज्ड किसने की होगी, शॉपकीपर ने। तो हम अज्यूम करके ये पैसिव में है इसका एक्टिव बनाएंगे। स्टार्टिंग में तो एक्टिव का पैसिव बना दिया, अब आगे पैसिव है तो उसका एक्टिव बनाना पड़ेगा क्योंकि हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दैट, अब क्या एक्सपेक्ट किया ऐसा ने, दैट द शॉपकीपर, इसको आगे लिखो द शॉपकीपर। अब मॉडल के साथ बी कब लगता है, जब एक्टिव में सिर्फ अकेला मॉडल आता है, तो हम इसके लिए सिर्फ अकेला मॉडल छाप देंगे। विल, विल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, तो विल क्लोज दी शॉप, राइट। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अगला देखो, करण हैज डन एंड विल डू दिस वर्क। यहाँ पे देखो करण हैज डन एंड विल डू दिस वर्क, तो अल्टीमेटली वर्ब क्या है, एक तो ये वर्ब है डन, काम किया है, और करेगा भी, ये भी वर्ब है। इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को आगे लिख लो, तो हमने लिखा दिस वर्क। उसके बाद पहले इस वाली वर्ब का पैसिव बनाओ, तो हैज देखते ही क्या कर देना, हैज बीन कर देना। हैज हैव का हैज बीन हैव बीन, हैड का हैड बीन, तो दिस वर्क हैज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर कंजंक्शन एंड है तो एंड लिखा। अब इसका भी पैसिव बना दो, विल का क्या हो जाता है, विल बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, बचा कौन, बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई करण है तो करण लिख दो। पर्सन के लिए हमेशा बाई आता है, देखो मैंने बता दिया था तुम्हें पहले ही, हाँ 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 हाँ, ये सारे करवा दिए थे मैंने। कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी वो भी बता दिया था मैंने, ठीक है। रेड मार्क इसलिए है क्योंकि इनका पैसिव बनता नहीं है, बट एग्जाम में जबरदस्ती पूछे तो कुछ इस तरीके से बना देना, और उसके लिए ये सारी बता दी थी। ये कुछ प्रेपोजिशन बताई थी, पर्सन के लिए बाई आएगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आएगा, मीडियम के लिए इन, और ये खास वर्ब है इनके साथ टू, कुछ फिक्स वर्ब है जिनके साथ कुछ फिक्स प्रेपोजिशन आती है, इनको भी बता दिया था मैंने। अब आपके ऊपर है, आप लाइव वाली क्लास एक बार देख लेना, थोड़ा सा उसमें क्वालिटी डाउन है बट कंटेंट में कोई कमी नहीं है, प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। चलो वापस आते हैं। ला 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 ला, लाई 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 ला ला ला। चलो ओके, कहाँ थे हम, बन गया ना ये। चलो अगला है, नमिता कॉल्ड करण एंड थैंक्ड हिम। ओके, करण को बुलाया है एंड उसको थैंक किया है। एक तो बुलाया है, ओके, सबसे पहले इसी का बना लो, तो करण, ओके ये वर्ब है ना, इसका ये ऑब्जेक्ट है तो करण हमने आगे लिख दिया। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, सेकंड फॉर्म देखते ही वाज वर्ब, तो करण वॉज कॉल्ड, एक तो बुलाया गया है, और थैंक किसको बोला गया है, हिम, उसे, उसे किसे, करण को, तो करण तो हमने लिख ही दिया है ना। तो करण वॉज कॉल्ड, एक तो बुलाया भी गया है, एंड थैंक्ड, इसका भी बना दो फटाफट, वॉज थैंक्ड किसके द्वारा, बाई नमिता। देखो कभी कभी ना थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा सेंस के अकॉर्डिंगली। अगर दोबारा से हम यहाँ पे लिखते करण वॉज कॉल्ड बाई नमिता एंड फिर इसका बनाते ही वॉज थैंक्ड, ये भी सही था, बट अल्टीमेटली ये जो हिम है वो करण के लिए तो आया है, और करण ने स्टार्टिंग में लिख ही दिया है, तो दो बार क्यों लिखना है, ठीक है। अगला है, नमन सेज दैट रानी विल होस्ट अ पार्टी। अगेन यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया आपका ऑब्जेक्ट वाला, ये दैट रानी विल होस्ट अ पार्टी पूरा पूरा एक क्लॉज है, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्लॉज है, इसका मतलब एक डमी सब्जेक्ट इट लाना पड़ेगा, तो हम लाए इट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से यस मतलब इज, तो इट इज सेड बाई नमन, उसके बाद दैट। अब इस लिखी बातचीत का पैसिव बनाओ, क्यों, क्योंकि विल होस्ट, होस्ट एक एक्शन वर्ब है, इसमें एक्शन होता है तो इसका पैसिव बनेगा। विल होस्ट अ पार्टी में पार्टी ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको लिख लो अ पार्टी
विल बी होस्टेड बाई रानी। देखो मैं तुम्हें करा रहा हूँ तो हो सकता है काफी बच्चों को समझ आ रही हो चीजें, काफी बच्चों को ना भी आ रही हो, क्योंकि बेसिक सबके अच्छे नहीं होते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा उस लेवल से पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और समझ में आ रहा हो तो कमेंट में तब भी बताना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे कमेंट से, राइट। और इतना मुझे विश्वास है कि ये इतनी गहराई से चीजें तुमने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि टीचर पढ़ाते भी नहीं है। लेकिन तुम्हें पढ़ना बहुत जरूरी है अगर तुम एग्जाम से एक लेवल ऊपर का पढ़ना चाहते हो, क्योंकि एडसेल एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, डेफिनेटली एग्जाम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छे लेवल के तैयार कर रहा हूं मैं, राइट। चलो, सी बिलीव दैट तरुण हैड टेकन द बैग। बिलीव्ड, क्या बिलीव किया है? ये पूरी बातचीत बिलीव की है, मतलब अगेन क्लॉज है ये पूरा का पूरा, एक क्लॉज है तो डमी सब्जेक्ट से बनाना पड़ेगा इट से। तो हमने लिखा इट, पहले इतनी लिखी हुई बातचीत का बनाएंगे, तो इट वॉज आएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम पैसिव में वॉज लगाएंगे। इट वॉज बिलीव्ड बाई हर दैट द बैग हेड देखते ही कर दो, हैड बीन टेकन, तो टेकन ही रहेगा थर्ड फॉर्म, बाई तरुण। देख रहे हो कितने लंबे लंबे पैसे तुम बनाने लगे आराम से, तो पढ़ते चलो बस। रमन नोज, क्या जानता है? दैट द ऑफिस वाज फार, ऑफिस दूर है, तो इट से बनाओगे, इट इज नॉन टू रमन। क्या जानता है? दैट। अब इसमें वॉज लगा है, वॉज अपने आप में क्या स्टेटिव वर्ब है, इज, आर, एम, वॉज, वर्ब, बी, बीइंग, बीन, सीम, अपीयर, ये सारी स्टेटिव वर्ब है, इनमें कोई काम नहीं हो रहा है। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो कोई एक्शन हो रहा है क्या? ऑफिस दूर है, इसमें कोई एक्शन हुआ नहीं, स्टेटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो छाप दो दैट द ऑफिस वॉच फार। लाइव क्लास में कई बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। कमेंट में बताना कहीं ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलो, ओके। सी मैरिड एंड रिस्पेक्टेड करण। ओके, मैरी एक वर्ब है, रिस्पेक्ट करना भी एक वर्ब है। इन दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? रिस्पेक्ट भी किसकी हो रही? करण की। शादी भी किससे हुई है? करण से। और इन दोनों वर्ब का मैरी किसने की है? इस सी ने। रिस्पेक्ट भी किसने की है? इस सी ने। यानी सब्जेक्ट ये, ऑब्जेक्ट ये, और दो दो वर्ब हैं, तो अल्टीमेटली पैसिव वर्ब का ही बनता है। सबसे पहले करण भाई साहब को उठा के आगे लिख देंगे हम लोग, तो करण। ओके, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि एंड एक कंजंक्शन है, ये बैलेंस करता है, इसके आगे सेकंड फॉर्म है तो पीछे भी सेकंड फॉर्म होगी। कॉमन एरर में याद रखना ये चीज। तो करण, अब सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा? वॉच वर्ड से, वॉच मैरिड। याद रखना मैरी जो वर्ड है ना, मैरी, एक्टिव वॉइस में नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, किसमें? एक्टिव वॉइस में। बट पैसिव वॉइस में ये अपने साथ टू लेता है, याद रखना ये चीज। तो मैरिड के साथ टू लगाना पड़ेगा, टू, फिर कंजंक्शन एंड, फिर वॉज रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट का बनाओ ना, वॉज रिस्पेक्टेड। किसके द्वारा रिस्पेक्ट? एक पीछे आना, एक सेकंड। कहाँ गया अपनी वो प्रेपोजिशन वाली स्लाइड? हाँ हाँ हाँ, नहीं इसमें नहीं है, चलो वापस चलते हैं। कहाँ गया अपने क्वेश्चन? ओके, रिस्पेक्टेड। अब किसके द्वारा रिस्पेक्ट की गई है? इस सी के द्वारा। सी एक पर्सन है, पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे? बाई, तो बाई, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस, तो हर, खत्म। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट द अर्थ इज नॉट राउंड। तो द टीचर एक्सप्लेन्ड, क्या एक्सप्लेन किया है? ये पूरी कहानी, जो कि पूरा का पूरा क्या है? क्लॉज। इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये होमवर्क में, क्योंकि 4-5 मैंने करवा दिए पहले जैसा ही है, ये पूरा होमवर्क करोगे। द ऑफिसर फाउंड द बॉय हु हैड ब्रोकन द डोर। ऑफिसर ने उस बच्चे को खोज लिया है जिसने दरवाजा तोड़ा था। ओके, बनाते हैं। तो पहली तो ये वर्ब है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट लिखा है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट लिखा है, तो पहले इतने बातचीत का बना लें। तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट को आगे, मतलब द बॉय आगे आ गया। घबराओ मत बड़े पैसिव को देख के, तोड़ तोड़ के करो। द बॉय, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखते ही वॉज वर्ब, तो लड़का सिंगुलर है, तो द बॉय वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाउंड बाई द ऑफिसर। ओके, अब ये भी रिलेटिव क्लॉज है ना, इस पूरे का भी पैसिव बनाना पड़ेगा। ओके, तो हु जब भी दिख जाए तुम्हें तो इसका पैसिव किससे बनाते हैं? बाई हुम से। क्या लिख दिया? बाई हुम से, याद रखना, ये भी इंटेरोगेटिव पढ़ाऊंगा आगे तब और क्लियर हो जाएगा। बाई हुम। फिर ये वर्ब क्या है? ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये हु सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। सब अच्छा, थोड़ा इसको मैं और इलेबोरेट कर देता हूं एक बार। ठीक है। अगर हम नॉर्मल तरीके से बनाते तो हम कैसे बनाते? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिखते, द डोर लिख लिया, हाँ लेसन लिख लिया। हेड देखते क्या करते हम? हैड बीन करते, द डोर हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते, ब्रोकन।
फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते, बाई प्लस सब्जेक्ट, हु का सब्जेक्ट हु ही रहता है, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट वो पीछे आके क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, बाई हुम बन जाएगा। इसी बाई हुम को हम पीछे ना लिख करके आगे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाई हुम लिख दोगे ना तुम, तो भाई रट्टा मार लो तुम, जब भी हु आ जाए ना तो उसको रिप्लेस करेगा बाई हुम, ये पीछे से हटके कहाँ जाता है, आगे, तो बाई हुम यहाँ पे आ जाएगा, बाई हुम द डोर हैड बीन ब्रोकन, खत्म, ठीक है। थोड़ा सा साफ करके लिख दूं उसको मैं, राइटिंग वाइटिंग यार देख लेना अपने हिसाब से। ऑफिसर बाई हुम द डोर हैड बीन ब्रोकन। चलो अगला देखो, द ऑफिसर फाउंड दैट द रूम वॉज अनटिडी। बता दे रहा हूं ये पूरा क्लॉज है, क्लॉज में भी ये स्टेटिव वर्ब है, कोई एक्शन नहीं हो तो पूरा ये छाप देना, सिर्फ इतने का डमी सब्जेक्ट इट से बना देना। एक और होमवर्क, और भाई प्लीज इनको करना, ऐसा नहीं कि होमवर्क बोल दिया वीडियो में स्किप कर गए, नहीं, थोड़ा करो, थोड़ा एफर्ट डालो। सी नोज एंड राइट्स पोइट्री, नोज का भी पैसिव बनेगा, राइट्स का भी बनेगा, जैसे हमने अभी बनाया था ना इसका, यहाँ डन एंड विल का बनाया था कि नहीं बनाया था, कॉल्ड एंड थैंक का, वैसे ही इसका भी बनेगा। केम एंड गेव का, ये दोनों वर्ब हैं, इन दोनों का यही सब्जेक्ट है, इन दोनों का यही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट द बैग आगे इनका बना लेना, ठीक है। द मदर स्कॉल्डेड द बॉयज हु वोक अप लेट, ठीक है। चलो इसका मैं बनाता हूं, देखो, द मदर स्कॉल्डेड द बॉयज, ये वर्ब है, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट, तो पहले इतनी बातचीत को बना लेते हैं, तो द बॉयज आगे आ जाएगा, द बॉयज, स्कॉल्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आएगा, लड़के कई सारे हैं, तो द बॉयज वर स्कॉल्डेड, किसने स्कॉल्डेड किया है, बाय द मदर, ओके, बाय द मदर। अब देखना ध्यान से तुम, हु वोक अप लेट, अब लेट उठे हैं, तो लेट उठने में कोई काम हुआ है क्या, ये बताओ तुम मुझे। तुम कहोगे सर कोई भी काम इसमें नहीं हुआ, एक्शन वर्ब नहीं है, मतलब इसका पैसिव भी नहीं बनेगा, तो आप कहोगे सर इसको पूरा छाप दो, तो मैं कहता हूँ ठीक भाई छाप दे रहे, तुम लोग भाई पढ़े लिखे हो, तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, वोक अप लेट। लेकिन मैंने कहा था हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग कभी चेंज नहीं रहता, मीनिंग सेम रहता है, स्ट्रक्चर बदलता है। सर आपने स्ट्रक्चर तो बदल दिया, मीनिंग की भी डॉट 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 एक कर दी, कैसे, देखो क्वेश्चन कह रहा था द मदर स्कॉल्डेड द बॉयज हु वोक अप लेट, मदर ने डांटा है लड़कों को जो लेट उठे हैं, और जब पैसिव बनाया तो क्या कर दिया, द बॉयज वर स्कॉल्डेड बाय द मदर, लड़कों को मम्मी ने डांटा है जो लेट उठी हैं। ये हु क्या कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन लेट कर रहा है, किसको, मदर को। क्या मम्मी लेट उठी है, नहीं सर, ये तो लोचा हो गया। इसका मतलब ये है इस रिलेटिव क्लॉज को हमें इन बॉयज के बाद ही लिखना चाहिए, तो सेंटेंस सही कैसे बनेगा, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, मीनिंग चेंज ना हो, द बॉयज हु वोक अप लेट, लड़के जो देरी से उठे हैं, फिर पूरा छाप दो, वर स्कॉल्डेड बाय द मदर, ठीक है। ये था भाई कहानी इसकी। मोहन हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी एंड लेफ्ट, भाई बेचिए प्रॉपर्टी एंड भाग गया है, ओके। सोल्ड क्या है, वर्ब है, प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम बनाएंगे द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड बाय मोहन, बन गया। एंड लेफ्ट, अब इसका पैसिव कैसे बनाओगे, सोचो एक सेकंड के लिए। अब इस लेफ्ट के लिए ना अगेन तुम्हें इस मोहन की हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड इसको क्या कर देंगे, ही वॉज लेफ्ट, वो भाग गया, ऐसे इसका पैसिव बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ। अब इसमें थोड़ा सा तुम्हें टेढ़े दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई वो बन नहीं रहा ना इसमें स्ट्रक्चर, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नया कंसेप्ट, नई जिंदगी, दो बूंद जिंदगी के, पोलियो वगैरह पी के अपना बैठ जाओ आराम से, क्रेटिन वगैरह ले लो, जो जिम वाले बंदे हैं, दौड़ते भागते रहो भाई, दौड़ते भागते रहो, फिजिकल करते रहो, चल लेंगे। चलो कंसेप्ट, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये लिखा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये लिखा, क्या खेल है सर, खेल भाई साहब ये है कि सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है मेन वर्ब, यहां तक तो सब पढ़ा था। अब जो सेंटेंस आपको दिखेंगे उनमें आपको दो दो ऑब्जेक्ट दिखेंगे, ऑब्जेक्ट वन नाम दे दिया मैंने, ऑब्जेक्ट टू नाम दे दिया, इसको बोलते हैं मोनो ट्रांसिटिव कंसेप्ट, मोनो ट्रांसिटिव कंसेप्ट, दो नहीं, मोनो का मतलब होता है एक, एक ही ट्रांसिटिव वर्ब होगी, और जो ट्रांसिटिव होगी
उसी से हम पैसिव बनाएंगे। बता चुका हूं ना मैं आपको, ट्रांसिटिव का ही पैसिव बनता है सिर्फ, राइट। माइक वाइक देख लूं चल रहा है, हाँ ठीक है, बत्ती बत्ती जल रही है इसमें, मतलब चल रहा है सब कुछ। चलो भाई साहब, इसका पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव इसका ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट वन जो है उसको हम उठा के आगे रख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट टू लिखते हैं हम, बस यहाँ ये खेला हो गया, ऑब्जेक्ट टू। फिर प्रेपोजिशन, वो भी कौन सी, सुटेबल प्रेपोजिशन, बाई भी आता है, विद भी आता है, टू भी आता है, इन भी आता है। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो पीछे जाकर के एजेंट बन जाता है, ठीक है। चले इसके आगे क्या स्लाइड एक बार देख लूं मैं। ओके, पहले इन्हीं को देख लो। क्वेश्चन है पहला, द बॉय फाउंड द कीज इन द रूम। ओके, चलो, ये फाउंड क्या है, ये वर्ब है। फाउंड किसने फाउंड किया है, द बॉय ने, ये सब्जेक्ट है। क्या फाउंड किया है, तो आप कहोगे द कीज, चाबियां फाउंड की हैं, तो ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कहाँ फाउंड की हैं, तो इन द रूम, ये आंसर किसका मिल रहा है, यहां से मिल रहा है वेयर का, तो ये तो ऑब्जेक्ट वैसे भी नहीं है, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट का ही खेल है इसमें, ठीक है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, द कीज, फाउंड अपने में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका पैसिव बनेगा वॉज या वर से, चाबियां कई सारी हैं तो हम लिखेंगे वर, द कीज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड बाय द बॉय, और लास्ट में इन द रूम को इन द रूम ही लिख दो, क्योंकि ये तो एडवर्ब है, ये चेंज नहीं होगी, इन द रूम, खत्म। नेहा इन्फॉर्म्ड गगन यस्टरडे, अभी देखो पहले जैसे रूल पे ही बन रहा है ये। नेहा इन्फॉर्म क्या है, वर्ब है, किसको इन्फॉर्म किया है, गगन को, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट। कब इन्फॉर्म किया है, व्हेन, तो आंसर मिल रहा है यस्टरडे को, तो ये क्या अपने आप में एक एडवर्ब है, व्हेन का आंसर दे रहा है, व्हेन, हाउ, वेयर का आंसर मिले एडवर्ब होता है। ये ऑब्जेक्ट वाली कहानी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो कि गगन है, तो गगन, इन्फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखते ही वॉज वर्ब लगाएंगे, तो इन्फॉर्म, गगन वॉज इन्फॉर्म्ड, किसने इन्फॉर्म किया है, बाई नेहा। हम बाई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नेहा एक पर्सन है, पर्सन के लिए बाई लगाते हैं। यस्टरडे को यस्टरडे छाप दो लास्ट में, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में आता है। द बॉय पेंटेड द बॉक्स रेड, अब इसमें देखो ध्यान से, पेंट अपने आप में क्या है, वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, क्या पेंट किया है, तो आप कहोगे बॉक्स पेंट किया है, ये ऑब्जेक्ट वन हो गया। अच्छा, कैसा पेंट किया है, तो आप कहोगे रेड पेंट किया है। अगर आप इसको एक सेकंड के लिए हटा लो, तो मीनिंग क्या निकलेगा, द बॉय पेंटेड रेड, लड़के ने लाल पेंट किया, तब भी मीनिंग अपने आप में सही है। और इसको हटा लेते, अगर इसको हटा लेते हम, तो क्या निकलता, तो निकलता द बॉय पेंटेड द बॉक्स, लड़के ने बॉक्स पेंट किया, तब भी मीनिंग सही था। इसका मतलब यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मतलब क्या है, दो दो ऑब्जेक्ट हैं भाई। ओके, एक तो द बॉक्स, दूसरा रेड, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट वन से बना रहे हैं अभी, इस ऑब्जेक्ट वन से बनाएंगे, तो द बॉक्स कहां जाएगा, आगे, यहां लिखता हूं मैं, द बॉक्स। ओके, इसको रूल को देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वन लिखा, अब चेंज हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इनको याद कर लेना रूल को। हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसे करनी है, एक्टिव वॉइस की वो देखो वर्ब क्या है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज या वर। अब बॉक्स सिंगुलर है तो हमने लगा दिया वॉज, ओके। फिर क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने थर्ड फॉर्म लगाई पेंटेड। कुछ नहीं करना है, बस जो लिखा है वैसे करते जाना है। फिर ऑब्जेक्ट टू आएगा इसमें, तो ऑब्जेक्ट टू क्या था, रेड, हमने लिख दिया रेड, ओके, रेड। फिर प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन क्या है, सुटेबल प्रेपोजिशन। अब लड़का है, लड़का पर्सन है, पर्सन के लिए बाई लगाते हैं भैया, बाई लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा, जो बच गया भाई एजेंट, वही लिख दो ना, एजेंट क्या है, द बॉय। देख रहे हो बिड़ू, देख रहे हो बिड़ू, बन गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द ऑफिसर रिफ्यूज द बॉयज द सीट्स। अच्छा, रिफ्यूज क्या किया है, सीट्स रिफ्यूज की हैं, किसे की हैं, द बॉयज को, तो किसी से बना दो। पहले हम ऑब्जेक्ट वन से बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट वन ये है, ये ऑब्जेक्ट टू है, दुई। चलो, तो द बॉयज, आप लोग देखो स्ट्रक्चर बताते चलो, मैं सुन रहा हूं, लिख दिया द बॉयज। सर उसके बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो चेंज कर देते हैं ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब लगाना है, तो लड़के कई सारे हैं तो हमने वर्ब लगा दिया। अब सारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, लगा देंगे। रिफ्यूज की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज होती है। उसके बाद सर ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू क्या है, द सीट्स। लो भाई, आप कह रहे हो तो मैं ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता, द सीट्स लगा दिया। द बॉयज वर रिफ्यूज द सीट्स। उसके बाद सर उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या,
अरे ऑफिसर तो पर्सन है ना, पर्सन के लिए बाई लगा दो, लगा दिया बाई। उसके बाद एजेंट, एजेंट कौन, अरे ये ऑफिसर सब्जेक्ट जो था ना वही पीछे आके एजेंट बनता है, तो द ऑफिसर लगा दो, खत्म, बन गया। इसका भी देखो, रमेश विल गिव, ये वर्ब है, देम उन्हें देगा, दी अपॉर्चुनिटी, अच्छा क्या देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, किसे देगा, देम को देगा, क्या और किसे का आंसर ही तो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट, गजब का खेला खेले हो गुरुजी। ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, ये तो एडवर्ब होगी ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ऑब्जेक्ट वन से बनाओ, देम को अगर आगे लाओगे तो दे बन जाएगा, ये जादू होता है इसके अंदर, दे। विल गिव का क्या कर देंगे, मॉडल देखते ही मॉडल बी चेप दो, तो विल बी, सर चेंज हेल्पिंग वर्ब लगा दी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ चुपचाप, मैंने कहा ठीक है सर लगा दे रहे हैं, तो गिव इन कर दिया हमने। सर अब ऐसा है ज्यादा मुंह मत चलाओ, आप चुपचाप ऑब्जेक्ट टू लिख दो, ऑब्जेक्ट टू लिख देंगे यार, थोड़ा प्यार से बोल लो हमसे आप, तो दे विल बी गिवन ऑब्जेक्ट टू, क्या गिवन, दी अपॉर्चुनिटी, स्पेलिंग इसकी याद कर लेना, ठीक है, स्पेलिंग फिलअप में देते हैं, अपॉर्चुनिटी। उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या, बाई, उसके बाद एजेंट कौन है, रमेश, तो हमने लिखा रमेश, कब, टुमारो, एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में ही आएगा हमेशा, तो टुमारो कर दिया। बोलो समझ आ गया, आ गया तो भाई ये था मोनो ट्रांसिटिव कंसेप्ट, मोनो मतलब एक ही ट्रांसिटिव वर्ब थी, ट्रांसिटिव वर्ब एक ही थी। नेक्स्ट आ गया हो, अब है डाई ट्रांसिटिव कंसेप्ट, ये क्या है, थोड़ा इन बातों को पढ़ लो कि ट्रांसिटिव वर्ब वाला ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, इन ट्रांसिटिव वर्ब वाला ऑब्जेक्ट वर्ब के जस्ट बाद लिखेंगे, ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट ही ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट हों तो दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बन सकते हैं, जो कि मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं तुम्हें, जैसे हाँ 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 हाँ, ये तो छोड़ो, ये तो बता ही दिया मैंने तुम्हें। इसमें देखो एक्टिव वॉइस में अगर ऐसा हो कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट वन फिर चेंज हेल्पिंग वर्ब, ये तो मैंने बनाना सिखा दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट टू से कब बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट टू अगर स्टार्टिंग में लिख दिया, उसके बाद चेंज हेल्पिंग वर्ब सेम, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम, इसके बाद क्या आता था, ऑब्जेक्ट टू, जहां पर ऑब्जेक्ट वन आ गया, बस बीच में टू या फॉर लगा देना, ये प्रेपोजिशन आती है इसके बीच में, फिर प्रेपोजिशन एजेंट सब सेम है, बस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए टू या फॉर लगाना पड़ेगा। एग्जांपल से बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, एग्जांपल नहीं लिया क्या मैंने इसके, देखो सुनो, अगर आप इस वाले चौथे सेंटेंस को देखोगे, ये डाई ट्रांसिटिव का कंसेप्ट है, इसका पैसिव द सीट से भी बन सकता है और द बॉय से भी बन सकता है, इसका द अपॉर्चुनिटी से भी बन सकता है और देम से भी बन सकता है, ठीक है, बना के दिखा दूं क्या, एक का बना के दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, देखो अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएं, द सीट्स को स्टार्टिंग में लिख लें, द सीट्स, उसके बाद वर्ब, ठीक है सब सेम है, रिफ्यूज्ड, अब वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, टू या फॉर, फिर ऑब्जेक्ट वन, रिफ्यूज टू दी, एक सेकंड दी बॉयज, उसके बाद बाई दी ऑफिसर, बस सेम ही तो है यार, ऑब्जेक्ट टू से बना दिया हमने। जब ट्रांसिटिव वर्ब के लिए ही दोनों ऑब्जेक्ट हों तब की बात है, मतलब रिफ्यूज का सेंस द बॉयज पे भी जा रहा है, लड़कों को रिफ्यूज किया तब भी मीनिंग सही है, द सीट्स पे भी जा रहा है, ठीक है, तब भी सही है, ठीक है। ऐसे अगले में अगर आप देखोगे रमेश विल गिव देम, तब भी ठीक है, रमेश विल गिव अपॉर्चुनिटी, तब भी ठीक है, इसका अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगा, द अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू देम बाई रमेश टुमारो, खत्म, ठीक है। तो ये भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। नॉट एनी, देखो इसको समझ लो, स्टार है ये, जब भी नॉट फिर आगे चल के एनी आएगा, एनी के साथ नॉट आता है, और एनी के साथ डब्बा हो, अब ये एनी बडी भी हो सकता है, एनी बुक भी हो सकता है, एनी एनीथिंग भी हो सकता है, मतलब ये डब्बा, इसमें कुछ भी आ सकता है, समझे मेरी भावनाओं को। तो क्या, तो जब भी इसका पैसिव बनाओगे ना, तो इसका नो प्लस डब्बा हो जाएगा, जो डब्बा यहाँ बडी तो यहाँ बडी, बुक तो यहाँ बुक, इट तो यहाँ इट, थिंग तो यहाँ थिंग, ठीक है। और नो के साथ में ये नॉट और एनी हटके क्या बन जाएगा, नो बन जाएगा, और डब्बा सीधा डब्बा रहेगा। चलो इसके एप्लीकेशन देखते हैं तो मजा आ जाएगा। सकीना डिड नॉट सी एनीबडी, सकीना डिड नॉट सी एनीबडी, बाकी सब सेम है, डिड नॉट, देखो नॉट के साथ एनी आया है और ये डब्बा है, ये डब्बा का काम कर रहा है, ठीक है, ओके। अल्टीमेटली ये वर्ब है हमारी,
इस वर्ब के बाद लिखा ये ऑब्जेक्ट है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट ये रहा। हम जब पैसिव बनाएंगे तो ये एनीबडी उठ के कहाँ आएगा, आगे। तो मैंने कहा था ये तो बन जाएगा नो प्लस डब्बा, तो ये बन जाएगा नो, और डब्बा क्या था अपना, बडी, तो ये बन गया नो बडी। ठीक है, अब चेंज हेल्पिंग वर्ब, डिड का क्या हो जाता है, वॉच वर्ब, तो नो बडी वॉच। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, नॉट हट जाता है, देखो नॉट और एनी ये दोनों हट गए, नॉट भी हट गया, एनी भी हट गया, तभी तो हमने नो लगाया है। ठीक है, और डिड का क्या कर दिया, वॉच कर दिया, सी का क्या कर दिया, सीन कर दिया। फिर बाई सकीना, सकीना सकीना। चलो आगे देखो, अगला है नमिता कुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, नॉट भी है, एनी भी है, और ये लिखा है डब्बा, थोड़ा समझना चीजों को। ये रही वर्ब, तो ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। एनी क्वेश्चन आगे आके क्या बन जाएगा, नो क्वेश्चन, तो नो क्वेश्चन बन गया भाई साहब। कुड देखते हैं क्या कर देना, कुड बी, मॉडल है ना, तो मॉडल का मॉडल भी, तो कुड बी। अब आंसर की थर्ड फॉर्म आंसर्ड, आ गया मजा। फिर बाई, देखो नॉट हटा दिया हमने, एनी हटा दिया है, बाई नमिता, नमिता। अगला देखो, राहुल विल रिसीव द गिवन सिलेबस सून, तो विल रिसीव, इसमें नॉट एनी कुछ है नहीं, रिसीव देखो विल हेल्पिंग वर्ब है, रिसीव वर्ब है, पूरी वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, द गिवन सिलेबस सून, ये पूरा का पूरा क्या है, द गिवन सिलेबस सून, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। अब बातें पुरानी वाली याद है, फ्रेज क्लॉज वाली, तो सर क्लॉज नहीं है तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्या है, फ्रेज है ना, तो इसको उठा के हम आगे लिख देंगे, तो लिख दो। चलो देखो, अगर ये क्लॉज होता तब हम डमी सब्जेक्ट लाते, ये तो फ्रेज है, द गिवन सिलेबस, विल लिखते ही विल बी, थर्ड फॉर्म लगाओ रिसीव्ड, फिर बाई राहुल, खत्म। अगला देखो, नोबडी वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, इसका मतलब सर ये है कि वॉच के साथ तो थर्ड फॉर्म तभी आती जब ये पैसिव हो। दूसरा लॉजिक, इसमें कौन इन्फॉर्म हुआ है, मतलब नोबडी वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन, हमें नहीं पता, जब डूअर का नहीं पता तो ये पैसिव वॉइस है, इसका मतलब पैसिव से एक्टिव बनाना है, रिवर्स थिंकिंग करनी है। ठीक है, तो नोबडी वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, इसका कैसे बनेगा पैसिव, उल्टा सोचो, उल्टा। ओके, तो ये तो एनीबडी होगा, पीछे डब्बा है ना, ये डब्बा नो डब्बा बनता है तो एनीबडी, फिर आएगा डिड नॉट। ओके, इसमें क्या है कि इसमें हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था ना वो तुम्हें, जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, प्यूपिल नहीं होता ये, पीपल होता है, ठीक है, पीपल, पुलिस, पब्लिक, डोंट से दिस पब्लिकली, ओके। हाँ भैया अंग्रेजी ना करो ज्यादा। देखो, तो इनको हम ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, नोबडी वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, ये पैसिव है। हो सकता है इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा हो जिसको हमें पैसिव में लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में, तो वो आपको थिंकिंग पे डेवलप करना पड़ेगा। आप कुछ भी लिख लो, आप बाई रोहन लिख लो, चलो आपका नाम लिख दिया मैंने, चलो बाई रोहन, ये थिंक कर लिया हमने। अब इससे बनाएंगे हम एक्टिव, तो रोहन आगे लिख दो, रोहन। अब पैसिव में वॉच के साथ ईडी कब लगता है, जब एक्टिव में पास्ट का परफेक्ट, सॉरी पास्ट का इंडेफिनिट हो, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रोहन इन्फॉर्म्ड। अब लेकिन 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 यहां पे क्या है, नो है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव भी तो बनेगा एक्टिव, तो उसके लिए रोहन डिड नॉट, अब डिड नॉट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इन्फॉर्म। नोबडी का क्या हो जाएगा, एनीबडी, एनी प्लस डब्बा, उसके बाद बचा क्या, अबाउट इट। थोड़ा सा ट्रिकी है कह लो, या रिवर्स थिंकिंग का कह लो, ये आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद चीजें समझ में आएंगी। और आप लोग थोड़ा सा परेशान इसलिए ना हो, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे प्यारे प्यारे चिन्नू मुन्नू से ऑप्शन बने मिलेंगे, आपको फटाक से टिक करना पड़ेगा बस। मेरी बात मानो, अगर अभी आपको 30% भी समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं, 30% भी, आप यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट आंसर टिक करोगे। मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको इस चैप्टर की, ठीक है मेरे भाई, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा कि आप देखते ही उड़ाओगे ऑप्शंस को। ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, चलो भाई, बोल बांके बिहारी लाल की जय। ही डज नॉट से एनीथिंग, इसका होमवर्क, इसका होमवर्क, इसका होमवर्क, क्योंकि सारे में बनाने लग जाऊंगा ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी देखो 36 स्लाइड्स हैं, 21 पे आए हम लोग। यहाँ देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैसे बनाएंगे हम पैसिव, अभी तो असर्टिव चल रहे थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। ओके सर, क्लोज एंडेड वो होता है जिसका आंसर आपको यस या नो में मिल जाए, जैसे कि क्या आपने खाना खाया,
हैव यू ईटन द फूड, तो आप क्या बोलोगे, यस सर या फिर नो सर। ओपन एंडेड वो होता है जिसका आंसर यस नो में नहीं मिलता है। जैसे आप दिल्ली क्यों गए थे, हाँ सर, ना सर, ये आंसर नहीं होगा इसका। इसका प्रॉपर आंसर आपको देना पड़ेगा कि मैं दिल्ली कृष्णा भैया के लिए गुलाब का फूल लेने गया था। हाँ जी, क्योंकि वैलेंटाइन डे है ना। गजब गुरु। चलो देखो, समझ गए ना ओपन एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड क्या है। अब क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। बिल्कुल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्टिव में, इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है बस। क्वेश्चन वर्ड का मतलब व्हाट, ठीक है, हुम, हुम नहीं, हुम तो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड सो ऑन। बाकी पूरा सेम है। देखो जो इसका था सेम वही पूरा सेम इसका है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, खत्म। अब पैसिव कैसे बनाएंगे वो महाभारत है। पैसिव में देखो हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं अभी तक हम, चेंज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आती है मेन वर्ब की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रेपोजिशन, उसके बाद सब मतलब जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट था वो यहाँ चला जाएगा। सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है, ये दिमाग में बैठा लो, कठिन बिल्कुल नहीं है, डरना मत इससे। इसमें इसमें बहुत आसान है। क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड छाप दिया, हेल्पिंग वर्ब का कर दिया हमने चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ ले आए, देखो सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट ही, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्रेपोजिशन लगा के ये सब्जेक्ट पीछे पहुंच जाता है एजेंट बन के। और क्वेश्चन मार्क मत भूलना, कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी होंगे फंसाने वाले, सब सेट होगा, क्वेश्चन मार्क में फंसा देगा तुम्हें। स्ट्रक्चर समझ गए, इसको 2-3 बार पढ़ना, देखना, याद कर लेना। अब क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब देखना, इसमें ना मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, टाइपिंग में नहीं की है यार, थोड़ा बहुत गलतियों को माफ कर देना, अगर और भी कहीं गलती होगी तो बता देना कमेंट में एक बार, भैया यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है। मस्ट वी एंड दी वॉर, क्या हमें एंड मतलब वॉर का एंड करना चाहिए, हिंदी में नहीं बताऊंगा, सीधा बनाते चलूंगा। मस्ट अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, राइट, ओके। तो ये अल्टीमेटली इंटेरोगेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में मतलब ये यस नो टाइप है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। तो चेंज हेल्पिंग वर्ब कैसे, मस्ट, मस्ट का क्या होता है, मस्ट बी होता है, लेकिन बी लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो मस्ट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा, दी वॉर, बी, एंड की थर्ड फॉर्म, एंडेड बाई, वी का क्या कर देंगे हम लोग, अस कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, खत्म। अगला देखो, डज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद डच का क्या कर देते हैं हम, इज आर एम। अब इज आर एम तो कर देंगे, बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे ना, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। तो ऑल दी डिटेल्स, ये प्लूरल है जो कि आगे आने वाला है, इसके लिए हमें आर लगाना पड़ेगा, फिर आर, ऑल दी डिटेल्स, ओ माय गॉड, ओके। उसके बाद नॉन, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉन के साथ बाई नहीं आता है, टू आता है, टू, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, और क्वेश्चन मार्क। इसका देखो, हैव यू फिनिश्ड द थीम, तो हैज हैव दिखते ही हैज बीन, हैव बीन। अब द थीम आगे आएगा ना, इसके अकॉर्डिंगली हैज लगाना पड़ेगा, तो हैज द थीम, उसके बाद बीन लगाना पड़ेगा। देखो जो बीन हो गया, जैसे हैज हैव का हैज बीन, हैव बीन, मस्ट का मस्ट बी, तो ये सब्जेक्ट के बाद, देखो यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगाया था, सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो हैज द थीम बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड, उसके बाद बाई, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है। अगला है विल बी हेल्प, 5 तक बताऊंगा फिर तुम लोग खुद कर लेना। विल बी हेल्प अस इन दिस मैटर, विल बी हेल्प अस, विल ही हेल्प अस होगा यार, यहाँ पे विल ही हेल्प अस, ये कर लो, विल ही हेल्प अस। चलो देखो कैसे बनेगा, ओहो लाडले, इन दिस मैटर, तो ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये आगे आएगा, वी आगे आएगा ना, तो विल का क्या कर देंगे हम, विल बी सेल बी, तो विल, फिर वी, फिर बी, फिर हेल्प्ड, उसके बाद इन दिस मैटर भी छापी दो, इन दिस मैटर, और लास्ट में लिखो बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई हिम। अब बाकी तुम लोग यार खुद कर लेना, समझदार हो ना आए तो मुझसे तुम टेलीग्राम पे पर्सनल पूछ भी सकते हो, पढ़ाई लिखाई वाले मैसेज का रिप्लाई मैं तुरंत करता हूँ, मतलब पक्का करते ही करता हूँ। मेरे टेलीग्राम पर अभी लगभग 757 मैसेज हैं, इसका मतलब मैं देखो सबका रिप्लाई तो नहीं कर सकता हूँ। कई सारे बच्चों के मेडिकल के रिगार्डिंग भी हैं, कई सारे बच्चे मुझे उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं कि भैया आप क्लास नहीं ले पा रहे हो, ये वो, उनको नहीं पता है शायद मैं कितनी ड्यूटी भी कर रहा हूँ। मैं देखो देश सेवा भी कर रहा हूँ, मैं समाज सेवा भी कर रहा हूँ, मैं खुद का पैशन भी फॉलो कर रहा हूँ, तीनों चीजें मेंटेन करके चल रहा हूँ। कभी ये ज्यादा हो जाता है तो पैशन कम फॉलो कर पाता हूँ,
ठीक है, तो वो सब चीजें हैं, समझदार लोग हैं तो कम बोलेंगे। मेडिकल वाले डाउट हैं, कुछ लोगों के पर्सनल मैसेजेस हैं, कुछ मुझे बधाई भी देते हैं, अच्छा मैसेज भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बट मैं इनको नहीं पढ़ पा रहा हूँ, प्लीज आई एम सॉरी फॉर दिस। बट दिख जाता है मैसेज कि हाँ ये पढ़ाई लिखाई वाला है कुछ, तो उसको मैं क्लिक करके जरूर रिप्लाई करता हूँ। कहाँ करना है? टेलीग्राम पर। इनका सबका आंसर प्लस जो SW दे रहा हूँ बनाना प्लीज तेज पे, इसको भी तुम्हें करना है, ये भी होमवर्क है। क्या कठिन है? सेम ही तो है, देखो हेल्पिंग वर्ब सब सेम है यार। ओके, थोड़ा सा इनको बता दूं एक बार मैं। ये जो WH टाइप है, WH टाइप में क्या है? कुछ नहीं है, WH वर्ड को सीधा सीधा छाप दो, वैन छाप दिया, अब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी चेंज हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब सेम है। डू डच दिखते ही इज RM, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। द क्लास स्टार्ट, ओके, व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, स्टार्ट क्या अपने आप में? ये वर्ब है। ओके, तो ये क्या है इसका? ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा? व्हेन इज द क्लास, ओके, स्टार्टेड, खत्म। वेयर, उसके बाद लिखो चलो, वेयर, अब हैज अब देखते ही हैज बीन हैव बीन, ये सब्जेक्ट हो गया। ओके 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 ओके, उसके बाद क्या था? मैं देखो कहीं और खो गया एकदम। वेयर है, इस पे डाउट लग रहा है 2 नंबर पे, एक बार देखूंगा मैं इसको। वेयर हैज ही केप्ट द मनी, ओके, केप्ट अपने आप में वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, द मनी आगे आएगा, मनी सिंगुलर है तो हैज ही रहेगा, तो है वेयर हैज द मनी बीन, उसके बाद कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट ही रहेगी, वेयर हैज द मनी बीन केप्ट बाई हिम। इसमें ये गलती है, देखना मैंने गलत बना दिया ये, थोड़ा सा एक मिनट, तभी गलत हम कर देते हैं ना चीजों को, तो हमें अंदर से फील होता है कि हाँ यार कुछ तो गलती हुई है। वह तो WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये द क्लास सब्जेक्ट है यार। व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, ओके, ये इसका क्या है? ये वर्ब है, ये वर्ब है। अच्छा, व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, इसका पैसे भी नहीं बनेगा, इसका पैसे भी नहीं बनेगा, अगर क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें डूअर ही नहीं पता है अभी, स्टार्ट करने का काम है, बट जो क्लास है वो खुद थोड़ी स्टार्ट कर रही है, क्लास को स्टार्ट करने वाला कौन है नहीं पता है, राइट? देखो बनाने को तो जो मैंने बनाया था व्हेन इज द क्लास स्टार्टेड बना सकते हो, बट देखो तुम्हें तो ऑप्शन बना बनाया मिलेगा, जैसे मैं बना दूं व्हेन इज द क्लास स्टार्टेड, बोलचाल की भाषा में ये ठीक है, बट रूल्स के अकॉर्डिंगली जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं उनका पैसिव नहीं बनता, और ये स्टार्ट इंट्रांसिटिव वर्ब ही है, रूल्स के अकॉर्डिंग इसका नहीं बनेगा, बट तुम्हें तो ऑप्शन बना बनाया मिलेगा ना, ऑप्शन से कर लेना। जैसे ये है हाउ कैन यू डू दिस, तो हाउ कैन, ये दिस आगे आएगा, दिस कैन का कैन भी करते हैं ना, तो कैन बी डन बाई यू, खत्म, बन जाएगा। ये दो तुम कर लेना। आगे देखो, हु वाले देख लो एक बार, हु वाले, हु किल्ड द डॉग, किल एक वर्ब है, हु सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हु का क्या कर देते हैं? बाई होम, तो यहाँ लिखो बाई होम, उसके बाद किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या करते हैं? वॉच वर्ब, तो द डॉग के अकॉर्डिंगली क्या लगाएंगे? बाई होम वॉच द डॉग, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, खत्म। लास्ट वाला बाई प्लस सब्जेक्ट हमने आगे ही लिख दिया है, ठीक है। हु नोज यू, तो हु का सबसे पहले बाई होम कर दो, बाई होम, फिर यू के अकॉर्डिंगली देखो, अब ये नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है, ये इज आर एम लेता है, तो यू के साथ तो आर लगाएंगे, बाई होम आर, फिर यू, नो की थर्ड फॉर्म नॉन। अब देखो नॉन अपने साथ क्या लेता है? ये जो बाई प्लस सब्जेक्ट है ना, वो अल्टीमेटली कहाँ वाला आता है? उठ के आगे वाला उठ के आता है, तो नॉन के साथ तो टू आता है ना, तो यहाँ पे टू होम आएगा, क्या आएगा? टू होम, याद रखना ये चीज, ये फिक्स वाला है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिखा। मैरी के साथ भी टू आता है, तो टू होम। अब हु विल मैरी रोशनी, अगेन मैरी के साथ भी टू आता है ना, तो हु का क्या बन जाएगा इस बार? टू होम बन जाएगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे रट लेते हैं हु का बाई होम, बाई होम, हु का बाई होम रख लेते हैं, बट तुम याद रखना। अरे हेलमेट तो लोकी ले गया मेरा, उनको छोड़ने गया था ना, वो तो वापस आ गया होगा, देखो एक बार, देख लो एक बार ऊपर, ठीक है। तो तुम याद रखना कि बाई हु का जरूरी नहीं बाई होम ही हो, अगर ऐसी वर्ब्स आ गई ना जो कि स्टार्टिंग में बताई थी, तो टू होम भी होगा, तो टू होम विल, उसके बाद रोशनी वाओ बी मैरीड, क्या पता इसकी खुद की जिंदगी में अंधकार हो। तुम क्या हंस रहे हो? तुम्हारे जिंदगी में कौन सा उजाला है दीपक? बाय होम वॉज द बॉय लुक्ड आफ्टर, यहाँ पे 3-4 रूल लग रहे हैं। बाय होम, वॉच के साथ में थर्ड फॉर्म है, मतलब क्या? ये पैसिव में है, इसका एक्टिव बनाना है।
ओके, एक्टिव बनाना है तो क्या, ये बाय हुम कब हुआ होगा, जब एक्टिव में क्या रहा होगा, हु, तो हमने लिखा हु। ओके, दूसरा रूल ये है कि ये फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ी है, इसको स्प्लिट नहीं करते हैं, मैंने बताया रूल में, स्टार्टिंग की स्लाइड में है, टेलीग्राम पे स्लाइड मिल जाएगी, जाओ डाउनलोड करो, पढ़ो, खूब मजे करो। तो हु लिखा हु। वॉज थर्ड फॉर्म कब आया होगा, जब इसमें पास्ट का इंडेफिनिट रहा होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट तो डिड आता है ना, तो हु डिड, उसके बाद लुक आफ्टर कर दो, इसको स्प्लिट नहीं करते, चिपका हुआ चलेगा एकदम, इनका जन्म जन्म का साथ है। हु डिड लुक आफ्टर दी बॉय, खत्म। हु वेस्टेड द वाटर, बाय whom द वाटर, बाय whom was द वाटर वेस्टेड, बन गया ये। हु हैज ब्रोकन द विंडो, तो बाय whom हैज द विंडो बीन ब्रोकन, बन गया। हु कैन पे द बिल नाउ, तो बाय whom कैन द बिल बीन पेड नाउ। हु हैज डन दिस वर्क, बाय whom हैज दिस वर्क बीन डन। whom विल कार्तिक कॉल, अब इसका देख लो, whom विल कार्तिक कॉल, whom क्या ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, इसका हु बनता है, तो हु, उसके बाद विल, हुम का हु कर दो, हु का हुम कर दो, इंटरचेंज है, लिख देता हूं मैं, हु का हुम और हु का हुम का हु, याद रख लेना। तो हुम विल कार्तिक कॉल, तो हु विल बी कॉल्ड बाय कार्तिक, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, एज ए नॉर्मल बनेगा ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है, नॉर्मल वाला। चलो इनको कर लेना, यहाँ आ जाओ। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो टोन पर बेस्ड होते हैं, ये एरो ऊपर जा रहा है मतलब हाई टोन, एरो नीचे आ रहा है मतलब लो टोन। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, दैट इज योर यू। जैसे मैं बोलूं अगर सब्सक्राइब करो, अरे कर दो यार, बोल रहा हूँ, नॉर्मली बोल रहा हूँ तुमको, सब्सक्राइब करो, तो इसमें किसको बोल रहा हूं मैं, तुम्हें बोल रहा हूं ना, जबकि मैंने ये नहीं कहा कि तुम सब्सक्राइब करो, इसमें तुम अपने आप छिपा हुआ है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा पानी पियो, तो किसको क्या बोल रहा हूं, तुम पानी पियो, तुम छिपा है इसमें, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें जो सेंस निकलता है वो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोविजन एटसेट्रा, ये सब सेंस निकलते हैं इसमें। तो जब रिक्वेस्ट और एडवाइस की बात हो तो टोन डाउन रहती है, मतलब प्यार से बातचीत की जाती है। अक्सर बच्चे रट लेते हैं कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड वाला भी बन सकता है, बट तीनों में बहुत अंतर है। देखो तुम्हारे में तो ऑप्शन बने बनाए आएंगे, तो जो भी दिखे उन पर टिक कर दो, ठीक है, बट अच्छी नॉलेज के लिए रखो याद, रूल्स पढ़ो सही से कि कब तुम्हें ये बनाना है, कब ये बनाना है, और कब तुम्हें ये वाला बनाना है, राइट। तो उसका क्या है, जब टोन लो हो, रिक्वेस्ट या एडवाइस दे रहे हो आप, तब ऑफिशियल ग्रामर के रूल कहते हैं आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करके बनाना है, ऑब्जेक्ट फिर शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब टोन हाई है, मतलब ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, प्रोविजन दे रहे हो, तब लेट से बनाते हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, राइट। उसके बाद देखो कुछ एग्जांपल, शट द डोर, इसकी टोन बताओ, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, इसकी टोन हाई है। अगर आप रिक्वेस्ट करते तो प्लीज या काइंडली लगाते, तो जब इसकी टोन हाई है तो हाई वाले में क्या करते, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट, अच्छा ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो लेट द डोर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, असट की थर्ड फॉर्म सट ही रहती है। इसमें देखो ये वर्ब है कॉल प्लस ये ऑब्जेक्ट है, यही तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ये वर्ब सेट होगा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट। अब प्लीज गो में सिर्फ वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। डू नॉट स्मोक हियर, वर्ब ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसमें, वो एडवर्ब है, ठीक है। तो कॉल द अटेंडेंट, ये क्या है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ये ऑर्डर भी हो सकता है, बट प्लीज नहीं है तो हम मानेंगे इसको ऑर्डर, तो लेट दी अटेंडेंट बी कॉल्ड। और अगर इसकी टोन डाउन होती तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, अटेंडेंट, फिर शुड बी कॉल्ड, बन गया। इसको कैसे बनाओगे, द डोर शुड बी शट, देखो कैसे भी बना सकते हो, बट अल्टीमेटली लॉजिक समझो। अब ऐसे प्लीज गो है, ये इसकी टोन डाउन है, एकदम फॉर्मल, मतलब रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। अच्छा इसका बना के दिखाओ मुझे तुम, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या, ये तो इनट्रांसिटिव वर्ब है। तो चलो ये रूल पढ़ लो, जब इनट्रांसिटिव वर्ब आ जाए ना, इनट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आता पता नहीं हो, तब हम फॉलो करते हैं यू आर। अगर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड लगाओ, कम ऑर्डर दिया है तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर कमांडेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर वार्नड, ठीक है। उसके बाद
टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट छाप दो, नॉट वाला है तो नॉट टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट छाप दो। अब इन दोनों का कलर चेंज इसलिए किया है, इनके साथ कभी ये चीज मत लगाना, इनके साथ हमेशा ये वाली चीज लगाना। मतलब प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन, इनके साथ ये नॉट टू वी वन नहीं आता है, इनके साथ टू प्लस वी वन आता है। क्या बोल गए सर जी? सुनो ध्यान से। जैसे कि यहां देखो, प्लीज गो, गो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, ना लिखने की जरूरत है। तो ऐसे केस में अब हम इन दोनों रूल के हिसाब से नहीं बना सकते हैं, फिर हमें यू आर से बनाना पड़ेगा। अब प्लीज बता रहा है रिक्वेस्ट की गई है, तो सिंपली यू आर रिक्वेस्टेड। अब इस पूरी बातचीत ने प्लीज को खत्म कर दिया। अब गो है ना, तो क्या बनेगा? टू गो, खत्म। डू नॉट स्मोक हियर। अब डू नॉट स्मोक हियर क्या है? आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, सलाह दे रहे हो, भाई यहाँ पे जो है मतलब सिगरेट बीड़ी वगैरह जो भी मत पियो यार। तो क्या इसको कर सकते हो हम? यू आर रिक्वेस्टेड। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो यहां बनेगा नॉट टू स्मोक हियर। अब इसमें हम किसी को चेतावनी भी तो दे सकते हैं, प्रोहिबिशन भी तो कर सकते हैं ना। ये देखो प्रोहिबिटेड भी तो बोल सकते हैं ना इसको, तो वो कैसे बनाओगे? यू आर प्रोहिबिटेड। अब इसमें प्रोहिबिटेड वाले में नॉट टू नहीं लगाएंगे, हम टू वी वन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो टू बी वन मतलब स्मोक और हियर। तो यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हियर मतलब तुम्हें स्मोक करने के लिए मना कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसमें ऑलरेडी नेगेटिव सेंस आ गया। ठीक है, ये बाकी सारे तुम्हारे लिए एच डब्ल्यू, हरा भरा वर्क। ठीक है देखो ये बता दिया। ये देखो ये सारे कर लोगे क्या? मैं करवाऊं यार? कितनी स्लाइड्स हो रहे हैं अभी? ओहो, रूट कंसेप्ट भी पढ़ाना है अभी, लाडले। ओहो लाडले, इन्फिनेटिव कंसेप्ट भी है। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा नहीं है काम, करवा के चलूं क्या? चलो इतनी लंबी क्लास हो रही, थोड़ा करवा ही देता हूँ। डू नॉट, मैं समझा देता हूँ, करना तुम खुद। और प्लीज ईमानदारी से, जितने बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं, जितने बच्चों को इस वाले लोगों पे भरोसा है, ये देखो कितना स्मार्ट हूं मैं ना। अपनी ब्लू यूनिफॉर्म फोटो लगाई थी, बहुत मस्त बनी थी ये। चलो लाडले, वैसे मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ, इसमें तो एआई ने बनाया है, खैर क्या ही कहें। चलो देखो, करना खुद, ठीक है। डू नॉट रन फास्ट, लीस्ट यू शुड फेल। एक और रूल पढ़ लो, लीस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, एरर में काम आएगा। ठीक है, तो डू नॉट रन फास्ट मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू रन फास्ट, लीस्ट यू शुड फेल बन गया सेंटेंस। वेट टिल आई कम, तो किसी को सलाह दे रहे हो ना, तो यू आर एडवाइज्ड टू वेट टिल आई कम, खत्म। लेट अस ब्रेक दिस पिगी बैंक। ओके, लेट वाले वाक्य में लेट छाप दो पहले, लेट। अब इतने इतने का पैसे बनाएंगे, इसको लास्ट में ये वर्ब है ना, इसका ये ऑब्जेक्ट मान लो, इसको आगे उठाओ, लेट दिस पिगी बैंक, उसके बाद बी ब्रोकन बाई अस। ऐसी लेट छाप दिया, इसको उठाओ आगे, दी बैग। ओके, लेट हिम टेक द बैग, लेट दी बैग बी। लेट वाला कैसे बनता है देखो स्टार्टिंग में, हाँ हाँ, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, तो वही फॉलो कर रहा हूं मैं। देखो लेट ऑब्जेक्ट बी, अब थर्ड फॉर्म लिखूंगा मैं, टेकन। अब इसमें एक चीज और बढ़ रही ना, इसको लास्ट में लिखेंगे बाई हिम। ओके, तो लेट 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 लेट, ए सनम तेरे वतन तेरे नाम। ठीक है, कम एंड प्लीज डू दिस वर्क। इसमें देखो प्लीज बता रहा है भाई साहब, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, तो हम लिख देंगे यू आर। यार मुझे लिखने में बड़ा आलस आता है, देखो फैला देता हूँ, राइटिंग में अच्छी लिख सकता हूँ, लेकिन देखो कैसी लिख रहा हूं मैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड, इस प्लीज को आप मत लिखना क्योंकि प्लीज का सेंस आपने रिक्वेस्टेड में दे दिया है, तो सीधा सीधा लिख दो डू दिस वर्क। अब आप लेट से भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म से भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड से भी बना सकते हो। बट लॉजिक क्या कहता है कि जब इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तब हम यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर वगैरह वगैरह से बनाएंगे। बट जब हमें टोन डाउन है, मतलब पोलाइट चीज बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म। जब टोन हाई है तो लेट वाला फॉलो करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, राइट। मकर लाडले, चलो आगे बढ़ो। रूड सेंटेंस कंसेप्ट, ये सेंस वाले वाक्य होते हैं। हेलो दोस्तों, ये सेंस वाले वाक्य होते हैं, इनका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में होता है, इनका मीनिंग पैसिव वॉइस में होता है। मेरा दोस्त है वो ऐसी वीडियो देखता है, उसकी मैं मिमिक्री कर रहा हूं। देखो
ये NLD क्या है? NLD क्या लिखा था? मैं खुद भूल गया, मैंने क्या एब्रिविएशन दिया था इसको। हाँ, नॉन लिसनिंग डूअर, कुछ तो था यार NLD, मैं खुद भूल गया यार। अरे यार क्या था NLD? हाँ, यार मैं NLD भूल गया, मैंने किस चीज का शॉर्ट फॉर्म लिखा था NLD। ये नॉन डूअर था बेसिकली, ठीक है, नॉन डूअर। हम्म, चलो देखते हैं। मतलब ये है कि जो सेंस होता है वो उसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में होता है। कैसा? NLD आएगा, मतलब नॉन डूअर, जो असल में डूअर है ही नहीं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, सेकंड फॉर्म ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव कैसे बनाएंगे? NLD को स्टार्टिंग में ही छाप देंगे हम। कलर चेंज करता हूं मैं, तभी तो छाप पाऊंगा ना। कलर ये वाला करता हूँ। NLD को स्टार्टिंग में छाप दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस है तो उसके अकॉर्डिंगली इज आर एम लगा दिया। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तब भी इज आर एम ही लगाया है, ठीक है। फिर एडजेक्टिव लिखेंगे हम, एडजेक्टिव। फिर व्हेन इट अगर सिंगुलर है तो, दे अगर प्लूरल है तो, फिर मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ आया होगा, ये आएगा समझ एग्जांपल से। देखो, ऑरेंज, वापस से करता हूं मैं इसको चेंज। ऑरेंज, ऑरेंज क्या है? ऑरेंज अपने आप में NLD है। अब NLD क्या है यार? एक सेकंड, मैं अपने नोट्स देखता हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ मैंने कहाँ तुम्हें क्या चीज पढ़ाई है। तो है प्यार दूं आजा पिया। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं अपने नोट्स खुद पता है मैंने खुद नोट्स बनाए हैं। और जब मैं अपने नोट्स को रिवाइज करता हूँ ना बार बार, मैंने अपने नोट्स के आगे ना एक एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने चीज़ों को लिखा है। जैसे चैप्टर है वॉइस, वॉइस के सामने मैंने 10 कॉलम बना दिए। और उसमें जब हर बार रिवाइज करता हूँ ना, एक टिक लगा देता हूँ, मतलब आज एक रीडिंग कंप्लीट। फिर दोबारा रिवाइज करूंगा, 2 टिक, ऐसे करके 10 टिक कंप्लीट है, मतलब 10 बार वॉइस पढ़ा है। और 10 बार मेरे खुद के नोट्स में कई सारी ऐसी चीजें निकली हैं जो मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं किया, अरे ये भी रूल होता है, ठीक है। हाँ, रूट सेंटेंस है NLD। NLD कहाँ गया यार इसमें तो? नॉन लिविंग डूअर, ओ हो। NLD का मतलब है नॉन लिविंग डूअर। मतलब डूअर क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला सजीव होगा, बट इसमें काम करने वाला निर्जीव होगा। जैसे ऑरेंज टेस्ट सोअर, ऑरेंज का टेस्ट खट्टा है, तो असल में ऑरेंज टेस्ट करने वाला है ही नहीं, टेस्ट तो कोई और कर रहा है। तो समझ रहे हो ना? दिस बैग वेड हैवी, इस बैग का वजन हैवी है। तो बैग तो वजन कर ही नहीं सकता ना अपना, किया किसी और ने है। द क्विल्ट टचेस सॉफ्ट, क्विल्ट समझते हो, एक चीज होती है सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, ठीक है। तो असल में ये तो एक चीज है ना, ये करने, ये तो खुद टच नहीं कर रही ना। रोज स्मेल स्वीट, अब रोज जो है वो खुद तो स्मेल नहीं कर रहे ना, स्मेल तो करने वाला तो कोई और है, तो असल में डूअर कोई और है। इनका सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो NLD लिख लो, मतलब ऑरेंज। फिर इज आर एम, ठीक है। तो ऑरेंज इज, ऑरेंज इज, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? सोअर। असल में ये ऑब्जेक्ट नहीं एडजेक्टिव होगा। वहां पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे चेंज करो थोड़ा सा, यहाँ चेंज करो। यहाँ पे जो होगा लाडले, इसको इसको थोड़ा साइज बढ़ाओ ना, थोड़ी खुरापात करते हैं, इसको हटाओ। हाँ 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 हाँ, इसको लिखो। अरे अरे अरे, ओ माय गॉड, बच्चे मारेंगे मुझे। ला 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 ला, लाई 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 ला ला ला। एडजेक्टिव आता है इसमें, विशेषता बताता है। तो हम सब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। तो हमने NLD लिखा, उसके बाद इजारम लगाया, अब हम एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर व्हेन, फिर आगे फॉलो करेंगे। देखो, ऑरेंज इज एडजेक्टिव, ऑरेंज इज सोर, मतलब खट्टा है। फिर व्हेन, अब ये सिंगुलर है ना, तो इट इज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेस्टेड, खत्म। अब इसको देखो, अब तुम ना इन सेंटेंस को बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, रूल पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा। सबसे पहले NLD छाप दो, नॉन लिविंग डूअर, मतलब दिस बैग वेड हैवी। वेड हैवी का क्या करेंगे हम लोग? एक और चीज यहाँ ठीक करो, इज आर एम तो सिर्फ इसके लिए आएगा ना, वही मुझे डाउट भी था। अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे वॉच वर्ब भी करो, वॉच वर्ब कहाँ लिखूं? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES है तो इसका तो हो जाएगा क्या? इज आर एम। बट अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसका तो वही करना पड़ेगा ना मैम, वॉज या फिर वर, वर। देखो, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी ना, तो इसका करेंगे द बैग, दिस बैग, ओके, वॉच। अब एडजेक्टिव हैवी, फिर व्हेन लगाएंगे, फिर इट लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है, व्हेन इट वॉज, फिर वेड। क्लियर हुआ? ठीक है। अगला द क्विल टच इज सॉफ्ट, मतलब
द क्विल्ट, ऐसे ही है ना, तो जा रहे हम, द क्विल्ट इज सॉफ्ट व्हेन इट इज टेस्टेड कर रहा, देख रहे हो, व्हेन इट इज टच्ड, या थर्ड फॉर्म आएगी ना। अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ ऐसे बन रहे हैं सेंटेंस। इसको देखो, रोज है ना, इसको छाप दो क्योंकि ये एनएलडी है, रोज। फिर यहाँ देखा ऐसे ही है, तो इजारम कर दो, रोज इज स्वीट, ओके। व्हेन, अब ये एक वचन सिंगुलर है ना, तो इसके लिए इट लगाओ, इट, फिर इज, फिर स्मेल्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? स्मेल्ट होगा यार, स्मेल्ट। क्विनिन टेस्ट बिटर, क्विनिन एक मलेरिया की दवाई होती है, एक दवाई, ठीक है, तो इसकी कैसे बनेगा, QUININ, क्विनिन इज एडजेक्टिव, बिटर खट्टी है, व्हेन इट इज टेस्टेड। मुझे नहीं लगता इतनी गहराई से वॉइस आपने पहले कभी पढ़ा होगा, इतने टाइप्स पढ़े होंगे कभी, ठीक है, तो कुछ तो नया आपको पक्का सीखने को मिल रहा होगा। अगला देखो, इन्फिनेटिव का कंसेप्ट, देखो कुछ ज्यादा नहीं बचा है, 2-3 स्लाइड और हैं, फटाफट पढ़ेंगे हम लोग। इन्फिनेटिव में बहुत आसान है कि इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1 आपको देखने को मिलेगी एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव बनाते वक्त हम टू बी थर्ड फॉर्म कर देते हैं, जैसे आई वांट टू बाई अ कार, ठीक है, इसका बनाओ। अल्टीमेटली देखो वांट क्या है, वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। जब हम वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अ कार, ओके, अ कार टू बी वॉट, ओके 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 ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई वॉन्ट टू बाई अ कार, असल में काम क्या हो रहा है, कार खरीदने का। आई वॉन्ट में तो कोई एक्शन हुआ क्या, ये बताओ मुझे पहले। वॉन्ट एक स्टेटिव वर्ब है, वॉन्ट क्या है, स्टेटिव वर्ब है, इसका तो एक्शन ही नहीं हो रहा, और जिस वर्ब में कोई एक्शन ही नहीं होता उसका तो हम पैसिव बनाते ही नहीं है, तो इसको छाप दो, आई वॉन्ट। अब इसको लिखो, ऑब्जेक्ट को, यहां से पैसिव बनेगा, अ कार टू बी वन कर दो, टू बी बॉट, मतलब 2+V1 का टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी बॉट, खत्म। कृष्णा वॉन्ट्स मोहन टू सॉल्व द क्वेश्चन, अब कृष्णा वॉन्ट्स में तो कोई काम हुआ नहीं है, तो कृष्णा वॉन्ट्स को छाप दो, कृष्णा वॉन्ट्स। अब यहां से काम हुआ मोहन टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो द क्वेश्चन टू बी थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय मोहन, खत्म। इट इज टाइम टू शट द डोर, इसको छाप दो, एक सेकंड पैर्स हो गया मेरा यार, देखो इसका बनेगा इट इज टाइम, इज क्या है, इज एक लिंकिंग वर्ब है, इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा है, इसका छाप दो, इसका नहीं बनेगा पैसिव, इट इज टाइम। अब टू शट द डोर, अब टू तो इसके लिए ठीक था, बट अब तुम अगेन एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस जोड़ रहे हो ना, रिलेट करने के लिए फॉर प्रेपोजिशन आएगी, इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट। इट इज टाइम फॉर द डोर, ऑब्जेक्ट आ गया, टू बी वन का कर दो, टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी शट, खत्म। दीपक इच्छा करता है, विश करता है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है तो छाप दो, स्टेटिव वर्ब है, दीपक विशेस, ओके। इसका बनेगा पैसिव, ये सब्जेक्ट, अब ये इन्फिनेटिव है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, विशेस द ड्यूज, फिर टू बी थर्ड फॉर्म, टू बी पेड बाई राधा, खत्म। अब इट इज टाइम का बना लेना, वुमेन लाइक मैन बना लेना, ये भी बना लेना, सिंपल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब तुम्हारे नाम। अब देखो यहाँ कुछ ट्रिक्स लिखी है मैंने वॉइस की, कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब इन ट्रिक्स को अप्लाई करना है आपको। क्या, हमें देखो 4 ऑप्शन बने बनाए मिलेंगे, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी जितनी हमने आज की क्लास में की है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले ऑब्जर्व द हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑफ द क्वेश्चन, जैसे अगर क्वेश्चन में हैज है तो उसमें हैज के साथ बीन वाला ऑप्शन चूज कर लो, ठीक है। चेक दी चेंज हेल्पिंग वर्ब, वही सेम चीज। यूज ऑफ करेक्ट प्रेपोजिशन, जैसे नो के साथ बाई लगा के दे देंगे वो, नो के साथ बाई, तो करेक्ट प्रेपोजिशन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मोनोट्रांसिटिव वही ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 वाला, उस पे बेस्ड आ जाएगा। कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंस वही ऑब्जेक्ट या तो वर्ड हो सकता है, या क्लॉज हो सकता है, या फ्रेज हो सकता है, उस पे भी आ सकता है। रूड सेंटेंस यही बताया अभी, नॉन लिविंग डूअर वाला। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मीनिंग शुड बी सेम, एक ये भी देखना तुम्हें कभी कि ट्रांसफॉर्म तो कर दिया, एक्टिव से पैसिव बना दिया, बट मीनिंग उसका बदल गया, जैसे मदर वाले केस में हुआ था कि मदर लेट आई थी इसलिए बच्चों को पीट दिया, बदला था ना। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे अगर आप, तो वॉइस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है लाडले। तो भाई कैसी लगी क्लास,
अब मुझे आप प्यारा सा कमेंट करना। मैं कुछ चीजें बता दूं यार प्लीज। ये स्लाइड बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है। एक तो 9 से 10 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद ये स्लाइड बनाना, फिर क्लास रिकॉर्ड करना, मतलब सच में अब मुझे तो मेरे को प्राउड है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई। ठीक है, और प्राउड आप लोगों के ऊपर भी है कि ताकि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे। तो कमेंट करके अपना एक बार प्यार झलका देना, और कमेंट में सब लोग जय हिंद लिख देना। एंड आप लोग बताया करो आज की क्लास कैसी लगी, क्या कुछ नया सीखा आपने, क्या वॉइस का डर निकला, वॉइस के क्वेश्चन बनेंगे आपसे अब। ठीक है, कमेंट में मुझे जरूर बताना, और चैनल पर नए अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट जरूर कर देना भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने से क्या है, बच्चों को भी पता लगता है कि हाँ इसमें कंटेंट सही है, तभी बच्चों ने इसको लाइक किया है। ठीक है, बाकी मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो मैं कहीं डाउट हुआ हो, कहीं कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, कहीं मैं कुछ गलत बोल गया हूँ, तब भी बता देना कमेंट में। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने एक ऑडियंस नहीं है यार, मैं बोलता ही जा रहा हूँ बोलता ही जा रहा हूँ। हो सकता है कि इंसान ही तो हूँ, टू अर्र इज ह्यूमन, गलतियां इंसान से ही होती हैं। बता देना मुझे तुम, सब कुछ कमेंट में दिखेगा आपको, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। लाइव क्लास में मुझे बहुत मजा आ रहा था यार, बच्चे लाइव कमेंट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ। बट प्लीज इस क्लास में भी उतना ही प्यार देना जितना लाइव में दिया था, कमेंट में भी उतना ही सब बताना आप लोग, ताकि मुझे लगे कि हाँ मतलब मैंने कुछ मेहनत सही की है। ठीक है, तो वॉइस के कंसेप्ट समाप्त हुए। नेक्स्ट चैप्टर कमेंट डाउन कर देना कौन सा चैप्टर चाहिए। बाकी आई लव यू ऑल। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। 31 मार्च को एग्जाम है, मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। इंग्लिश की टेंशन जब मैंने बोला मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब छोड़ दो। ठीक है, मैं लीव भी इसीलिए जा रहा हूँ ताकि 12-15 दिन तुम्हारे साथ अच्छे से मैं क्लासेस कंटिन्यू कर सकूँ। राइट, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। वापस जुड़ेंगे नई क्लास के साथ। जो भी क्लास आप कमेंट में बताओगे प्लीज लाइक कर देना सेशन को, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।